हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। क्लास 8th डी चैप्टर फोर्स ओलंपियाड या फिर आपके लिए फाउंडेशन के लिए कोर्स है। आज के जो कोर्स में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। आफ्टर दैट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट या फिर ग्रेविटेशनल यूनिट जो यूज होंगे इसके अंदर। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड लास्ट टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? इट इज डिफाइंड as the push or pull that can changes or tends to changes the state of rest, uniform motion, direction or shape of an object is called force. Clear? Force होता क्या है? Force is basically an push or pull that can changes the state of rest, motion, uniform motion, direction or simply the shape of an object. That is called force. Now we will discuss about its mathematical form. In mathematical form, force is defined as the product of mass of an object to the acceleration produced in it. Simply F is a vector quantity, so vector sign यहाँ पर यूज किया गया है. That is equal to mass into acceleration. Acceleration क्या होता है? Acceleration is basically फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज कितना है वो हमारे पास क्या होगा? फोर्स होगा. आइए समझते हैं इसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड हियर we are applying a force on it, and the initial velocity of this object is suppose 0 at rest. After applying force, its velocity at this stage becomes 5 meter per second in time 10 seconds. Now we have to calculate the force acting on this object. Now force is equal to mass 10 kg, final velocity that is 5 meter per second minus initial velocity that is 0 divided by with time. 10 से 10 कैंसिल हुआ तो फोर्स जो यहाँ पर आएगा that is 5 न्यूटन. और सिंपली you can write 5 न्यूटन. यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूटन जो है उसमें नेम के आगे मैंने स्मॉल लेटर यहाँ यूज किया है. आप ऐसा नहीं लिख सकते 5 न्यूटन. कभी भी यूनिट जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आएगा कोई रिजल्ट उसके अंदर कंप्लीट ये लेटर जो होता है इसको ऐसे नहीं लिख सकते. सिंपली आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये ठीक रहेगा. या फिर आप इसको स्मॉल डिजिट का यूज करके इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो स्मॉल लेटर के अंदर. क्लियर? ये बात थी फोर्स के बारे में. अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में. आइए जानते हैं फोर्स की यूनिट के बारे में. ओके, स्टार्ट. यूनिट्स ऑफ फोर्स.
फोर्स की जो यूनिट है वो टू टाइप्स के अंदर होती हैं। नंबर 1 इन एब्सोल्यूट फॉर्म, नंबर 2 इन ग्रेविटेशनल फॉर्म। ग्रेविटेशनल फॉर्म, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं, इनको एब्सोल्यूट यूनिट बोला जाता है। अब जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है इसके अंदर भी टू कैटेगरी हैं। नंबर 1 SI, नंबर 2 CGS। SI के अंदर जो अभी हमने बात की फॉर्मूला वही रहेगा फोर्स का, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जो होगा SI के अंदर दैट इज इन kg। SI मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हेयर। kg एक्सेलरेशन क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल यूनिट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस की यूनिट या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। स्पीड जो है, स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो हम यहाँ यूज करेंगे यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ यूनिट यहाँ यूज करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने वहां पर नोट डाउन करवा दिया। kg और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये न्यूटन के इक्वल होता है, न्यूटन। CGS में क्या होता है, डायन। और kg की बजाय क्या होता है, ग्राम। C मीन सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ मास था तो हमने ग्राम के अंदर लिखा। अब ये मीटर था, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। सेकंड है उसको सेकंड में। सेम इसी का यूज किया गया है। यहाँ से आपको ध्यान से समझना, जो kg था उसको ग्राम लिख दिया गया, मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया गया, सेकंड का सेकंड। अब न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होती है, 1 न्यूटन = हाउ मैनी डायन। तो ये होता है 10⁵ डायन। सर हमें तो समझ नहीं आया, पता ही नहीं चला 10⁵ डायन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखें शाबाश किस टाइप से हुआ, मुझे बताएं 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ओके, kg से क्या हो चुका, ग्राम। मीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर। मीन्स हम लेकर क्या चले थे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हुआ, 10⁵, 10⁻² मीन्स 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या, न्यूटन। अब ये है क्या, डायन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 न्यूटन 10⁵ डायन। ओके, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 डायन कितने न्यूटन के इक्वल, 10⁻⁵। उल्टा दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, ये था एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट होता है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं हैविंग मास m, तो वो ग्राउंड की तरफ आता है विद द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो अर्थ है वो अपने फोर्सेस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट के पास चली गई हो। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो यहाँ जो फोर्स जो लगा बेटा, इसके वेट के इक्वल m × g। ठीक है, और इसको MKS सिस्टम भी बोलते हैं, MKS। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर kg, S स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, तो इसके अंदर हम जब यूज करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, वही सेम फॉर्मूला, फोर्स के लिए कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ मास जो है वो kg के अंदर, एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन को वेट की फॉर्म में यहाँ लिखा जाएगा। तो फोर्स जो होगा उसकी यूनिट होगी आपके पास यहाँ kg वेट, या फिर इसको बोलते हैं kgf, kg वेट या फिर kgf। ठीक है, 1 kg weight = हाउ मैनी न्यूटन, दैट इज 9.8 न्यूटन। बिकॉज ये जो g है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूमेरिकल के लिए हम इसको यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में इसकी वैल्यू क्या होती है, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जहां मीटर था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 981 या 9.81 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। केजी वेट एक और यूनिट होती है इसके अंदर, ग्राम वेट, या फिर इसको बोलते हैं जीएफ, ग्राम फोर्स। ये किसके इक्वल होती है 981 डाइन, ठीक है। ये यूनिट आपको याद रखनी है, मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फोर्स की यूनिट क्या थी बेटा, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट क्या थी डायन, ग्रेविटेशन यूनिट क्या थी केजी वेट या फिर ग्राम वेट। 1 न्यूटन कितने डायन 10 की पावर 5 डायन, 1 डायन कितने न्यूटन 10 की पावर -5 न्यूटन, 1 केजी वेट कितने न्यूटन 9.8 न्यूटन। या ऑप्शन के अंदर अगर 10 न्यूटन है तो वो भी इसका आंसर होगा। 1 ग्राम वेट कितने डायन 981 डायन। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं, कि फोर्सेस के क्या क्या इफेक्ट हैं, आइए उनको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, आइए स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, उसके क्या इफेक्ट होंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन से जैसे हमने पता किया, फोर्स कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, मीन्स वो चेंज कर भी सकता है, हो सकता है उससे चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रक है, ट्रेन है, हम वहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्स है बहुत ही स्मॉल है, उससे क्या हो रहा है, ट्रेन जो उसकी मोशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन हमने कोशिश तो की, फोर्स तो हमने अप्लाई किया, लेकिन तब भी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, फोर्स अप्लाई किया है, कोशिश की है, ट्राई किया है, आपने कोशिश की है, अच्छे नंबर आने के लिए हो सकता है 1-2 नंबर आपका डिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यही बात यहां हम करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर। नंबर 1, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कैसे, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, यहाँ ये फुटबॉल है, ठीक है। यहाँ ये कोई पर्सन है, सपोज यहाँ आप हो, आपने क्या किया, यहाँ इसको किक किया, ठीक है। आप जैसे ही किक करोगे फुटबॉल जो है मोशन में आएगी, मीन्स यहाँ चलेगी। पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, मीन्स पहले क्या थी स्टेशनरी थी, रेस्ट पे थी, बाद में किस में चलेगी मोशन के अंदर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, रेस्ट से इसमें मोशन में ले आए, किसी ऑब्जेक्ट को किक करेंगे तो। नंबर 2 सेम यही मोशन से रेस्ट में भी लाया जा सकता है। अगर यहाँ कोई सेकंड पर्सन है वो इसको कैच भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था उसको रेस्ट पर भी ले आए। इट कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वॉल से कोई स्प्रिंग अटैच, ठीक है, ये शेप थी इसके अंदर, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस पे कोई वेट अप्लाई किया, ठीक है। वेट जैसे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल 10 kg वेट इस पे अटैच कर दिया, तो इससे इसकी शेप जो थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या हो गया, स्प्रिंग पहले से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, मीन्स वो स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कि जो फोर्स है उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। नंबर 1 स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। नंबर 2 जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में उसको रेस्ट पे ला सकता है। नंबर 3 it can change the shape of an object and also it can change the direction of an object. For example कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हम उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, साइकिल बाईसाइकिल है, गाड़ी है, तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग ए फोर्स दैट इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब जो हम बात करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ बात करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वहां फोर्स क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां फोर्स नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहां जो फोर्स होगा वो दैट इज 0, फोर्स इज 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि फोर्स क्या था, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम।
अगर वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हुआ, तो मास इंटू जीरो, समथिंग इंटू जीरो, जीरो, जीरो न्यूटन। ओके, जीरो न्यूटन। ठीक है, ये बात हमने इसके अंदर जानी। ठीक है, ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू टू डिफाइन 1 न्यूटन। यू हैव टू डिफाइन 1 न्यूटन। Force is said to be 1 Newton if it acts on an object having mass 1 kg and acceleration produced in this object is 1 meter per second square, then force is said to be 1 Newton. And force is said to be 1 Newton if 1 gram mass object is moving with an acceleration of 1 centimeter per second square, then the force acting on an object is said to be 1 Newton. Okay, is it clear?